सर वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक ये मैकेनिज्म भी रहा है, पता नहीं है कि नहीं, पहले था कि हम अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस दोनों देश जो है वो डिक्लेयर किया करते थे, कोई एक देश में दोनों देशों में समझौता हुआ था, शायद अब नहीं है। नहीं, दुनिया भर के देश करते हैं, वो आईएईए के अंदर होता है। आईएईए जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, हर जनवरी में, हर साल की जनवरी में 30-31 जनवरी शायद कोई डेट है, फिक्स है। दुनिया भर के जो देश हैं जो आईएईए के अंडर में है, 99% देश उसमें हैं, वो अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो करते हैं, आईएईए को बताते हैं। वो सबको पता होता है, मतलब ऑन रिकॉर्ड है वो, कोई ऐसा नहीं। मैंने कहा कि नहीं बताया जाता, तो आप कह रहे हैं बताया जाता है। सबको पता होता है। और इसलिए जो सीडीएस कह रहे हैं वो, क्योंकि यदि भारत सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से ये कहा जाए कि आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे किया गया है, तो फिर तो आप न्यूक्लियर वॉर के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं ना। इसलिए ये बात को साफ किया गया कि वो जो ड्रोन गया वो वहां पर रडार के थ्रू वहां पर उस जगह पर गिरा है, क्रैश हुआ है। आप चाहते तो मतलब कोई तो कहता ना भाई सरकार तो बहादुरी के लिए कर सकती है ऐसा काम, की कोई बोल दे कि भाई ऐसा हमने किया है। और उस समय भी आपको ध्यान है, जिस समय की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, उस समय भी उन्होंने उसी तरह से सेफ साइड में किया। लेकिन उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज ये था कि जंग में तो सब जायज है, जब यदि आप जाएंगे वहां तक तो हम यहाँ पहुंच गए आपके दरवाजे पर। असली वही है, ये है उसका मैसेज। लेकिन उसका मतलब साफ है कि भाई उन्होंने वहां पर वो नहीं किया, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हम यहाँ दरवाजे, हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर था ना कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद। ये मैसेज देना होता है ना, युद्ध में तो मैसेज भी तो बहुत काम आते हैं। तो वो मैसेज उन्होंने दिया कि भाई ये देख लिया हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब आप समझ लो क्या करना है। ठीक है, वो है इसका मैसेज। अगला इसको साफ रखना चाहिए कि भारत ने वहां पर नहीं किया। हाँ, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया ना कि हमने वहां जानबूझ के नहीं किया, वो नजदीक था, वो एक आप दूसरा। 29 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री 29 अप्रैल 2025 को जो प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक ली थी, तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस से अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत, कल इस बात का जिक्र भी चौहान साहब ने किया है कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो भी करना है बहुत बड़ा करना है, बस वहाँ के आम लोगों को नहीं मारना है। उसके अलावा सेना को क्या सबक सिखा सकते हो आप, वहाँ के आतंकवादियों को क्या सबक सिखा सकते हो, आपको फ्री हैंड है। और बहुत जल्दी करने के ऊपर आपका प्रेशर नहीं है, ये आपको तय करना है कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, आपको पूरा फ्री हैंड है। लेकिन सबक ऐसा सिखाना है कि वो पाकिस्तान के कल्पना के परे हो, आपको पूरा इस मामले में सरकार की तरफ से फ्री हैंड है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 29 अप्रैल को उनसे कहा था, उसके बाद सेना ने जो अपनी रणनीति बनाई और उसका परिणाम देखने को मिला, और ये वही है कि पाकिस्तान अभी तक उससे कांप रहा है। वो एक बयान, अभी सरगोधा वाला बयान आया तो बताइएगा, तब तक मैं आपको बताता हूं। ये मसूद अजहर नहीं दिखता ना कहीं भी। मसूद अजहर का ठिकाना बहावलपुर में था, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। ये तस्वीर चल रही है, ये आइकॉनिक तस्वीर है इस ऑपरेशन की, जो हाल किया था उस हेडक्वार्टर का। और वो जो मिसाइल ऊपर से जी, तो ये जैश हेडक्वार्टर जो है, ये टारगेट किस लिए चुना गया था, इससे भी इंपॉर्टेंट किसके कहने पे चुना गया था, ये भी बता रहे हैं पूर्व सीडीएस। We also included in the target list, we also included Bhavalpur. That was on insistence of Raksha Mantri, because the Prime Minister is saying that we need to do something big. The target was at a distance, but yet we included it. And once we included Bhavalpur in the target list, use of air became inherent into it. Identification of targets, that was a major challenge for us. Some had been vacated after Prime Minister had said that on 24th that we'll go after this terror targets. Some had been reoccupied, some had been relocated. So there was a constant battle going on between us, intelligence agencies, our military intelligence, as to which are the camps which we should strike, which should have that effect. So that was legit. Then of course, in this, there were generation of multiple options. I have told about how options were generated for application of force, but over here, there are options as to what should be targeted, at what level should it be targeted. The rules of engagement, they were decided. वो कह रहे हैं कि जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर में, मसूद अजहर का हेडक्वार्टर रक्षा मंत्री के कहने पर शामिल किया, क्योंकि रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ बड़ा करना है, बड़ा मैसेज देना है, और फिर उन्होंने कहा कि ये सबसे दूर था टारगेट। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैसेज साफ था कि भाई कुछ बड़ा करके इसका संदेश जाना चाहिए।